तो फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड एस्पिरेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है, वो सब चीज़ें मैं अभी ना बता के मेन टॉपिक पे आता हूँ कि जो हम दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, जो नफरत है वो बढ़ती जा रही है आजकल। तो इस नफरत को कम करने के लिए सीधे सीधे एक काम करिए, लाइक बटन दबा दीजिए और आगे बढ़िए। फालतू की न्यूज़ छोड़ो और मेन न्यूज़ पे आओ जो लाइक सचमुच यूपीएससी के लिए हेल्पफुल है। इसरो इसरो को एक ब्रेक थ्रू मिला है सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट में। अभी सेमी क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट ये क्यों करेंगे? क्योंकि सीधी सीधी बात है, हमको कैपेसिटी अपनी इम्प्रूव करनी है। अपन को अपना मतलब ऐसा जितना ज़्यादा पेलोड ऊपर लेकर जा सकें, जितनी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर सकें, उस चीज़ के लिए अपन बस जितने कम कॉस्ट में जितना ज़्यादा एनहेंसमेंट कर सके अपनी टेक्नोलॉजी का, तो उस चीज़ के लिए अपन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन करता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर अपना कर्नाटका में, और ये फॉर्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। इसके कुछ आर्म्स भी है, सतीश धवन लाइक सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, और भी है, श्रीहरिकोटा हो गया। ठीक है, तो अभी जो न्यूज़ आई है, ये ऐसी न्यूज़ है कि ये लाइक मेरे को बहुत कॉम्प्लेक्स लगी। तो इसमें जो नॉर्मली आपको याद करने वाली चीज़ें, देखो, ये एक एम्पावर करेगा सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर स्टेज ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में एक स्टेज होती है सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर स्टेज। तो मतलब अब हम इसको पढ़ेंगे, अपन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को पढ़ते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कि सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर स्टेज क्या है। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ना, जो अपना लॉन्च व्हीकल है, लाइक समझ रहे हो ना, पेलोड लेकर जाने वाला, तो उसमें 3 स्टेजेस है। पहली है अपनी सॉलिड स्ट्रैप्स ऑन मोटर्स S200। सेकेंड इज द लिक्विड कोर स्टेज। थर्ड इज द थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज। हाँ, तो इसको ये हेल्प करेगा नया टेस्ट। तो अब इसमें क्या हेल्प होने वाला है? अब इसमें हम अपना फ्यूल चेंज करने वाले हैं, लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन का यूज़ करेंगे, जो कि नॉन टॉक्सिक एंड नॉन हैजार्डियस है। अभी का जो फ्यूल था उसको रिप्लेस करके हम लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन का यूज़ करने वाले हैं। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो हमारी पेलोड की कैपेसिटी, जैसे कि मैं बोल रहा था, इतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसका एक ही काम है कि जो लाइक जो ऑपरेशन का कॉस्ट है उसको कम करना। वरना क्यों कर रहे हैं इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब उतने ही पैसे में वही सब होने वाला है? तो जो हम पहले लाइक 4 टन वेट की चीज़ें ऊपर भेज सकते थे, अब हम 5 टन की भेज सकते हैं इस फ्यूल को चेंज करने से। ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या है? तो अब सेमी क्रायोजेनिक इंजन है क्या? अब उसके बारे में बात करते हैं। तो इसरो ने डेवलप किया है 200 किलो न्यूटन का थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन, जो कि वर्क करेगा लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन प्रोपेलेंट पे, जो मैं बोल रहा हूँ, जिससे हमारी पेलोड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इसकी, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की, और फ्यूचर लॉन्च ऑपरेशंस। ठीक है, और लाइक इसके लिए लाइक लीड सेंटर कौन सा है जो डेवलप करने वाला है अपना सेमी क्रायोजेनिक प्रपोल्शन सिस्टम को? वो है अपना लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर। अब ये कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये अपनी आज की इसरो वाली न्यूज़ हो गई। तो जितना भी फैक्चुअल डाटा था वो मैंने आपको बता दिया। तो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑल अबाउट महाराष्ट्र ने सेटअप किया है डेडिकेटेड सेल फॉर मर्सी पिटीशन। मर्सी पिटीशन के लिए डेडिकेटेड सेल हमारे महाराष्ट्र में बने। लाइक देखो, आजकल के टाइम में जहाँ पे लाइक जुडिशरी सिर्फ मजाक बन के बैठ चुकी है, जुडिशरी का जो रूल है वो नहीं निभा रही है। कहीं पे ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं, कहीं पे किसी जज के घर पे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके घर पे करोड़ रुपए जले मिलते हैं। अब ये करोड़ रुपए जले मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। लाइक लेन देन दोनों हाथों से होता है, एक हाथ से तो हो नहीं सकता। ठीक है, और वो लेन देन में कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी, कौन सी पॉलिसी में इन्होंने इंटरफेयर किया होगा, कौन सा बिजनेस में कौन सा मतलब, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कहाँ का करप्शन में इनने माफ़ी दी होगी, वी विल नेवर नो। क्योंकि हम जजेस पे सवाल नहीं उठा सकते, वरना लाइक कॉन्टेम्प्ट टू कोर्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये ऊपर वाले का सवाल था इसलिए मैं पूछ रहा था बस, कि वो करोड़ रुपए कहाँ से आए। फियर ऑफ जुडिशियरी बोलते इसको, जुडिशियफ को भी आए मेरे को। चलिए ठीक है, हाँ। तो अब महाराष्ट्र ने क्या किया है, डेडिकेटेड सेल बनाए मर्सी पिटीशन की। अब मर्सी पिटीशन होता क्या है, थोड़े आगे बनते, लिखो।
लेकिन ये जो महाराष्ट्र वाली न्यूज़ है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। महाराष्ट्र हैज सेट एस्टेब्लिश्ड अ डेडिकेटेड सेल अंडर एडिशनल सेक्रेटरी होम टू एक्सपीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ मर्सी पिटिशन फॉर डेथ रो। मर्सी पिटिशन किसके लिए? डेथ वाली। इसको डेथ लाइक सेंटेंस मिली है भाई, अब तो तुम लटकने वाले हो, तो उनके लिए लाइक लास्ट ऑप्शन होता है मर्सी पिटिशन, जो अपना प्रेसिडेंट कर सकता है लागू। तो अब इसमें होता क्या है, देखो ये अपना जिसमें मान के चलो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, चलो इसने 4 खून कर दी, 4 खून माफ, तो 5वां खून कर दिया। 5वें खून में इस बंदे को लाइक जेल हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि लटकाओ इसको साले को। उसके बाद हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने बोला लटकाओ इसको। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने लटकाओ साले को, नहीं छोड़ेंगे, आज तो हम लाइक समझ रहे हो, आज तो हम इतिहास लिख के बैठेंगे कि छोड़ दिया, मतलब समझ गया। अब उसके बाद इसके पास क्या ऑप्शन बचता है भाई? बस खत्म खेल। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं होता ना, उसके ऊपर एक आदमी रहता है, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि भी है द्रौपदी मुर्मू जी। उनका काम क्या रहेगा? अगर द्रौपदी मुर्मू को मर्सी पिटिशन गया और मर्सी पिटिशन लाइक इनका ऐसा है, माई बाप मालिक प्लीज मन्ने माफ कर दो, राणा जी मन्ने माफ करना, गलती हमारे से हो गई। वो राणा जी मान गए, ठीक है भाई, माफी दे दी, साइन कर दी मर्सी पिटिशन। उसको जो डेथ सेंटेंस मिली सब माफ, सब मतलब सब 4-5 खून सब माफ। अगर प्रेसिडेंट ने बोली माफी तो माफी, समझ गए? दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये अपना लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट है एंड लाइक समझ रहे हो ना, मर्सी प्लीज पार्डन्स आर डिस्क्रिशनरी एक्ट्स ऑफ ग्रेस नॉट लीगल राइट्स। ऐसा नहीं है भाई तुम बोलोगे भाई मर्सी मेरी एक लीगल राइट है और तुम मुझे मर्सी दो, नो नो नो, ये एक लाइक डिस्क्रिशनरी, उसको लगता है अगर वो देना चाहता है तो दे देगा, समझ रहे हो? और इनको नॉर्मली बोल सकते हैं पार्डनिंग पावर। अब हम आगे जाते हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 में लिखा है और पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर आर्टिकल नंबर 161 में लिखा है, ठीक है। अब पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट में कौन सी आती है? रिस्पाइट, रिप्राइव, रेमिट, कम्यूट। अब रिस्पाइट का क्या है? लेसर पनिशमेंट, जैसे कि किसी को फांसी लगनी है उसको मर कैद दे दी, लेसर पनिशमेंट। रिप्राइव क्या है? देखो रिप्राइव ऐसा कि भाई देखो टेम्पररी स्टे लगा दिया, भाई तुम्हें फांसी लगनी है, रुक जाओ थोड़ी, 2 सालों को 2 साल बाद लटका देंगे, अभी नहीं लटका रहे, 2 साल वेट कर लो, 2 साल, क्योंकि अभी देखो माहौल थोड़ा गर्म है इसलिए 2 साल बाद लटका देंगे, ठीक है। फिर कम्यूट मतलब लेसर फॉर्म में पनिशमेंट दे दी, समझ गए? उसके बाद अपना क्या है, ये कोर्ट लाइक ये जो प्रेसिडेंट पावर है वो अपनी जाती है कोर्ट मार्शल तक, यूनियन लॉ तक, लेकिन जो गवर्नर की पावर है उसकी नहीं जाती कोर्ट मार्शल तक। उसके पास भी पार्डनिंग पावर है, लेकिन ये डेथ सेंटेंस को नहीं कर सकता। चलो गवर्नर है, गवर्नर को पैसा वैसा खिलाओ थोड़ा सा और डेथ सेंटेंस को माफ करवा लो, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज नॉट द केस, प्रेसिडेंट ही दे सकता है, ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू डू दैट थिंग। इसलिए मैं बोलता हूँ IAS छोड़ो, प्रेसिडेंट बनो। चलिए अब मैं कुछ केसेस के बारे में बात करता हूँ, मतलब नॉर्मली ये लाइक जहाँ पे लोगों को लाइफ सेंटेंस मिल गया लेकिन कुछ साल मतलब लाइक उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसके बाद पता चलता है कि भाई ये तो नॉट गिल्टी, ऐसा बहुत होता है। जैसे कि जिमी सोटो केस था, जिमी सॉडोटो केस, जिसने 42 ईयर्स प्रिजन में निकाले, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इसने तो किया ही नहीं था। अब उसने क्या किया है, शिकागो पुलिस को स्यू किया कि भाई पैसा दिलाओ, कुछ तो दिलाओ भाई, 40 साल 42 ईयर्स ऑफ माई लाइफ इज लाइक बुलशिट, तुमने बस लाइक देखा और मेरे को डाल दिया, दिस इज रॉन्ग। ऐसे रिचर्ड फिलिप्स का केस है, 40 साल 4 डिकेड रहे। सेम अपना गिन सिमंस का है, जिसने 50 ईयर्स निकाल दिए प्रिजन में। सोच रहे हो 50 साल किसी की जिंदगी, 50 साल चले गए, तुम अभी हो गए कितने भाई, 20 साल के हो गए, 50 साल उसके चले गए जिंदगी के, एट दी एंड उसके पास कुछ बचा नहीं। तो कभी वही लो ऐसे भी काम करता है, काम क्या करता है, मेरे को तो ये लगता है भाई लॉज आर फॉर पुअर्स, पुअर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अमीर कभी कंट्रोल नहीं हो सकते, और लाइक कितना ही कंट्रोल कर लोगे। चलिए
मणिपुर इज बर्निंग, मोदी जी जाओ मणिपुर में घूम के आओ। ये आज का टॉपिक नहीं। टॉपिक इज सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड AFSPA इन सेंट्रल सर्टेन एरिया ऑफ मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो इन तीनों एरिया में अपना AFSPA को एक्सटेंड कर दिया। AFSPA होता क्या? आर्म फोर्स्ड स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। ये मेनली क्यों लगाया जाता है? जैसे कि मान के चलो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के लाइक घर है, उसके अंदर एक एरिया हो गया, मतलब उसके आसपास का जितना एरिया है, और वो एक डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में ना बहुत ज़्यादा मारा पीटी हो रही है, लाइक ऐसे कोई किसी की सुन नहीं रहा है, घर तोड़ रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, और लाइक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी एक दूसरे से लड़ रही है। तो अब उस टाइम पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस आ रही कुट के वापस जा रही, क्योंकि भाई है ठुल्ले मोटा पेटेड लेके घूम रहे हैं, कितने कितने कंट्रोल करेंगे। फिर आती अपनी आर्मी विद द बैकग्राउंड शॉट, तो अब ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब कंट्रोल करने में क्या है, यहाँ पे लोग गोलियां भी चला रहे हैं। अभी इनके ऊपर गोली चला दी आर्मी वालों पे, तो आर्मी ने इनको काउंटर फीट करने के लिए गोली चलाई। तो अब क्या ये जो आर्मी वाला है जिसने इनको कंट्रोल करने के लिए गोली चलाई, तो उनको जेल होगी भाई। वो तो लाइक एट दी एंड सेव करना चाहता है अपने एरिया को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने लोगों को, तो उनको जेल होनी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। तो उस चीज़ से बचाने के लिए इन स्पेशल सर्कमटेंसेस, जैसे कि अभी मणिपुर अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, इन स्पेशल सर्कमटेंसेस आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगता है, जिसके थ्रू उनको लाइक सिविल पावर मिल जाती है, उनके एड मिल जाती है। ठीक है, मारपीट सब कुछ कर सकते हैं। अभी मैं मणिपुर के केस में बताता हूँ। चलो आगे बढ़ने से पहले मणिपुर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, मणिपुर में ऐसा हो रहा है, मणिपुर में मैती और कुकी ट्राइब लड़ रहे हैं, बहुत टाइम से लड़ रहे हैं। अभी डीप डाउन ये दोनों ट्राइब के लोग चाहते हैं कि हम शांत हो जाए, लड़ाई कम हो जाए, क्योंकि एट द एंड पिस कौन रहा है? गरीब लोग। 200 लोग मर चुके हैं, 200 से लाइक 300 भी हो सकता है, 200 से 300। ये गवर्नमेंट है, सॉरी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। चलो कम लोग 800 लोग मर चुके हैं रिकॉर्डेड, मतलब 800, चलो जितने मर गए। उसके बाद कम से कम 2000 से 4000 लोग तो होमलेस हो चुके हैं इसी के चक्कर में, और पूरे स्टेट में आर्म फोर्स घूम रही है कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें बेनिफिट किसका हो रहा है? लाइक एक फॉरेन एंटिटी भी हो सकती है जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है इसका, या फिर अपना लाइक सीधे लोकल गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी जो मतलब इस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहती है। चलो फॉरेन एंट्री मतलब चलो चाइना मान लिया, लोकल पॉलिटिकल पार्टी आर मोस्टली इन्वॉल्व इन दिस, क्योंकि जो हेटर फैलाते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ही होते हैं। उनका खुद का बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है, और भैया इधर युवाओं को लड़वा रहे हैं। यूथ्स आर फाइटिंग जस्ट बिकॉज, क्योंकि एक उनके लीडर ने बोल दिया है कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। वो खुद का बेटा कहाँ पढ़ रहा है? करप्शन के पैसे से फॉरेन में। इसलिए मुझे मोदी जी पसंद है, इसलिए क्योंकि लाइक ना उसका घर है, उन आदमी का कोई घर नहीं है, बीवी को तो कब से त्याग कर चुका है, बच्चे हैं नहीं, तो किस लिए करेगा वो ये सब चीज़ें? एंड एट द एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग आवर नेशन द परफेक्ट मैनर। मुझे बहुत पसंद है भाई मोदी। और ये भी टेक्नोक्रेट्स रखे उसने, जयशंकर जी रख रखे हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। अभी तुम लोग बोलोगे भाई तो हर चीज़ होता है, हर लाइक एवरी कॉइन हैज़ इट्स टू फेसेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तुम बोले मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, भाई हमारे यहाँ तो बहुत काम किया, सच बता रहा हूँ। स्मार्ट सिटी बनाया है हमारे सागर को, और लाइक सागर इज डूइंग वेल। चलिए ये सब छोड़िए, अभी हम आते हैं ये AFSPA है क्या, तो अरेस्ट कर लो बिना वारंट के, प्रोसिक्यूशन से भी लाइक इजी, लाइक यू कैन नॉट बी जेल्ड फॉर द थिंग यू डू टू प्रोटेक्ट योर ओन लैंड। अगर तुमको खुद के प्रोटेक्शन के लिए तुमको जेल, मतलब तुम्हारे लैंड के प्रोटेक्शन के लिए तुमको जेल जाना पड़ रहा है, तो तुम क्यों ही जिंदा हो? मतलब वाई आर यू सर्विंग दिस पीपल? चलिए अब इसमें प्रॉब्लम है कि ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन हो रहा है। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिटिसाइज करते हैं भाई ये तो गलत है, इदा ना कर, इदा ना तू कर, फिर भी इनको घल जाती है। अभी गवर्नेंस का फेलियर है,
टेम्परेरी सॉल्यूशन है अपना ये आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन है, क्योंकि कब तक मार पीट के तुम इसका सॉल्यूशन लेकर आओगे? एट द एंड तुमको एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस वहाँ पे लाना पड़ेगा। पब्लिक डिस्ट्रस्ट है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इन मिलिट्री एक्शन लीड्स टू एंटी आर्मी सेंटलमेंट। ठीक है, ये हो गया। देखो मैं स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर रहा था। स्मार्ट सिटी का करंट अफेयर आ गया, स्मार्ट सिटी मिशन जो कि 31 मार्च तक है 2025। अभी गवर्नमेंट ने 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का एम किया है। तो अब 100 स्मार्ट सिटीज़ में आता क्या है? इनमें एफिशिएंट सर्विसेज होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम टॉप नॉच होना चाहिए, सस्टेनेबल सॉल्यूशन होने चाहिए। सस्टेनेबल सॉल्यूशन मतलब समझ रहे, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, वेस्ट से गुड प्रोडक्ट बनाने का तरीका होना चाहिए। अभी है क्या ये स्मार्ट सिटी? एक प्रॉपर तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके सिर्फ दो अप्रोच है। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्या हो गया? एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके कुछ कुछ एरिया को पकड़ो और वहाँ के डेवलप कर दो। जैसे कि हमारा सागर है, सागर का सिविल लाइन पकड़ा, फिर सदर पकड़ा, फिर तिबेरिया पकड़ा, फिर मकरोनिया पकड़ा, और ऐसे पार्ट टू पार्ट उस स्टेट को उस सिटी को डेवलप कर दो। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। अब वही जितनी भी 100 सिटी सिलेक्टेड है उसमें से एक सागर है, वो टारगेटेड इंटरवेंशन के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है उन एरिया में। अब ये पैन सिटी प्रोजेक्ट हैं विच आर टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके की डायमेंशन क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रमोटिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट, फॉस्टरिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है? सोच रहे हो सेंटर स्टेट कौन बेटर करता है, स्टेट कौन बेटर करता है, स्टेट यूटी कौन बेटर करता है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, दोनों एक दूसरे का हेल्प भी कर रहे हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एंगेजिंग सिटीजन्स। और इसके देखो ये तो हमारा होगा स्मार्ट सिटी मिशन जिसका डेडलाइन है 31 मार्च 2025। तो ये वाला क्वेश्चन इस बार आ सकता है यूपीएससी में। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं बता रहा हूँ भाई, हमारा तो सागर बहुत चेंज हो गया जब से स्मार्ट सिटी में है ना। दिस शिट इज लुकिंग वेरी स्मूथ एंड गुड। बहुत पैसा खर्च हो रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा पैसा। करप्शन की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे को जेल हो जाएगी। चलिए, तो इसके साथ साथ हमने कुछ चीज़ें अचीव करी होंगी। जब हम इतना सारा पैसा लगा रहे, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अचीव क्या होगा। जैसे कि हमारे पास आगे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, जिसमें हर सिटी 100 सिटी में ऑपरेशनल है। तो इसके थ्रू हमने कितने सीसीटीवी कैमरा लगाए? 84,000 सीसीटीवी कैमरास जो हमारे 100 स्मार्ट सिटी को सर्विलेंस करेंगे। ठीक है, वाटर सप्लाई हो गया हमारा 17,036 किलोमीटर का, ये भी इम्प्रूव हुआ है। रिड्यूसिंग नॉन रेवेन्यू वाटर एंड लीकेजेस। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो, किसका होगा? समझ ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो धीरे धीरे हर चीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा। अगर तुम्हारा घर कूड़े के बाजू में है तो तुम्हारा घर कूड़ा बनेगा, तुम कूड़े को साफ करके हटाओगे कि कूड़ा घर में फेंकते जाओगे? तो वही बात है। सबसे पहली बात तो लोगों को अपने आप से सुधरना चाहिए, जिसको बोलते हैं बेसिक सिविक सेंस, जो नहीं है, लिटरली नहीं है। एंड लीकेज solid waste management. Over 66 cities are managing solid waste with increased technology. Use improved route management. ठीक है, ये हमारा हो गया इसका केस। चलो, अभी 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 कुछ टाइम पहले ना, 2 दिन पहले म्यांमार में आया अर्थक्वेक। म्यांमार, थाईलैंड, उस साइड बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया। तो उसका रीज़न हमारी जो IMO है उसको पता चला है, वो है सॉइल लिक्विफिकेशन। अभी सॉइल लिक्विफिकेशन क्या है? तो जैसे कि एक सॉइल का मान के चलो, एक रोड, एक तुम्हारा घर है, उसके नीचे की ज़मीन है, तो वो ज़मीन थोड़ी ठोस होनी चाहिए, वो एक सॉलिड ब्लॉक की तरह काम करना चाहिए। लेकिन 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 वो एक लिक्विड ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। तो लिक्विड ब्लॉक की तरह का मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो हैं, वो टाइटली पैक होने की जगह लूजली पैक्ड है। तो थोड़े से भी ऐसे ऐसे होने की वजह से
वाटर लॉक्ड है वो, लाइक बीच में वाटर फैला हुआ है, तो उसके ऐसे ऐसे होने की वजह से वो जो स्ट्रेंथ है उसकी वो टूट जाती है और बस जो ऊपर बना है वो बिखर जाता है। ये हो गया अपना सॉइल लिक्विफिकेशन, और इसकी वजह से लाइक अर्थक्वेक हुआ है तो बस खत्म खेल। एस्बेस्टॉस, गवर्नमेंट बैन्स यूज ऑफ एस्बेस्टॉस इन केवीज, नवोदय विद्यालय। अब एस्बेस्टॉस होता क्या है, लाइक स्कूल कहाँ से आ गया, केवी एवी कहाँ से आ गया भाई, केवी केवी के बच्चे छपरी होते हैं। नवोदय विद्यालय, यहाँ के बच्चे पता नहीं क्या है, सॉरी केवी बोल दिया मैं। हाँ ठीक है, वैसे मैं आर्मी स्कूल से पढ़ा हूँ तो हमारे सामने तो केवी के बच्चे ऐसे ही हैं। केवी वालों की जल गई। हाँ, तो व्हाट वाज द न्यूज़, एस्बेस्टॉस को बैन कर दिया गया है। रीजन क्या है इसको बैन करने का, कैंसर। अब लेकिन इसको लाइक बैन क्यों किया, मतलब इसके है क्या, ये एस्बेस्टॉस है क्या, एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है जिस क्योंकि जो कि है फाइबर्स आर रेजिस्टेंस टू हीट एंड कोरोसिव। इसको यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है हीट और कोरोजन से। और इसको यूज कहाँ कर रहे हैं, अपने ऑटोमोबाइल में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, फ्लोर्स में, रूफ टाइल्स में एक्सेट्रा में। लेकिन इससे हो क्या रहा है, कैंसर हो रहा है। सोचो छोटा बच्चा है, घूम रहा है, लाइक छोटे छोटे बच्चे हैं, खा रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, खोद के खा लेते हैं भाई बच्चे, साथ में लाइक सांस में ले रहे हैं, खेल रहे हैं, चाट रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन हो चुका है, यूएसए में तो बहुत पहले हो गया था। 65 कंट्रीज़ है, जैसे कि रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यहाँ पे ये बैन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। आपने सुना होगा रॉकीज माउंटेन एंड एंडीज माउंटेन। रॉकीज माउंटेन में तो लाइक रॉकीज एंडीज में लाइक ये यूएसए के माउंटेन है, एंडीज में तो रेसिंग होती है, लोग रनिंग करते हैं इन माउंटेन में। तो लाइक इट वॉज द लेजेंडरी थिंग, इट वॉज रियली लेजेंडरी। अगर कोई माउंटेन में दौड़ रहा है अपने आप को निंजा हथौड़ी समझ के, क्योंकि रिस्क तो वो ले रहा है लाइफ का। तो मैं निंजा हथौड़ी पे आ गया, मेरे को आना क्या था कि एंडीज माउंटेन श्रिंकिंग एंडियन ग्लेशियर थ्रेटन द वाटर सप्लाई ऑफ साउथ अमेरिका एज पर स्टडी आई है। एंडीज माउंटेन में जो एंडियन ग्लेशियर है वो कम हो रहा है, पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से जो वाटर सप्लाई है साउथ अमेरिका में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो एंडीज माउंटेन किस टाइप का माउंटेन है, सबसे पहले वो बताते हैं। फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, कमेंट सेक्शन बताओ। फॉर्म ड्यू टू सबडक्शन ऑफ ओशन नास्का प्लेट्यू बीनीथ द, लाइक देखो नास्का प्लेट्यू है, सबडक्शन हो रहा है, टकरा रहे, माउंटेन फॉर्म हो गया, ऐसे करके माउंटेन फॉर्म हो गया। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है। इसकी लेंथ कितनी होगी, 4500 माइल्स। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग है तो। ठीक है, 7 साउथ कंट्री से जाती है, जैसे कि अपना वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू, बोलिविया, चाइना, अर्जेंटीना। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सा, लाइक मैं इस जगह को क्यों लाइक इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माचू पिचू जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाईएस्ट पीक कौन सी, कैटोपैक्सी की है। वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट प्लेट्यू है ये, लाइक इस एरिया का, आफ्टर द तिब्बतन प्लेट्यू जहाँ से अपना सैंगपो निकलता है, सैंगपो। अब क्या है, नेक्स्ट करंट अफेयर, पैलेजिक बर्ड्स, पैलेजिक बर्ड, इसकी हमको ब्रीडिंग कॉलोनी मिली है सैंड बार्स ऑफ एडम ब्रिज। एडम ब्रिज कौन सा बोलते हैं, राम सेतु, जो हम एडम ब्रिज किसको कनेक्ट करता है, लाइक हमारे रामेश्वरम को श्रीलंका से, इंडिया से मन्नार आइलैंड, मन्नार टू श्रीलंका। पैलेजिक बर्ड क्या है, ये मोस्टली ऐसी बर्ड्स हैं जो लाइक ओपन ओशन में अपनी ज़िंदगी निकाल देती हैं, 1000 ऑफ माइल्स लाइक को मिल जाएगी, बट तेज हवा चलने की वजह से हमारे लैंड पे भी आ जाते हैं स्ट्रोम्स वगैरह। ठीक है, अब इसके एग्जांपल कौन से हैं, लाइक मैं अगर आपको चाहिए इनकी पिक्स तो जस्ट कमेंट पिक्स ऑन कमेंट सेक्शन, क्योंकि फिर मैं आपको बता दूंगा वहाँ से आपको गूगल पे क्या लिखना है। जैसे कि ब्राउन नोडी आपको गूगल पे लिखना है तो आपको मिल जाएगी कि एक अपनी पैलेजिक बर्ड है।
ब्राउन नोडी, ब्राइडलेट टर्न, सॉल्डर टर्न, लिटिल टर्न, ईसीटी हो गया। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? एक बड़ी विशाल काय चिड़िया है, इसकी ब्राउन नोडी हो गई। गूगल में सर्च करो लाइक लुक एट दिस बर्ड और आपको पता चलेगा ये विशाल काय चिड़िया है। एक्सलेंट स्विमर, चिड़िया और स्विमर। अब तुम बोलोगे तो पेंगुइन है, पेंगुइन से मुझे कोई रिलीजन नहीं आता क्या? ही। They have exceptionally long, thin wings that allow them to fly and like swim. They have special salt gland. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पेलेजिक वर्ड का कि इनके पास सॉल्ट ग्लैंड है जो कि लाइक जो कि अलग कर देता है, सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करता है सी वाटर से। समझ रहे हो? ये ग्लैंड अगर तुम्हारे पास है तो तुम सी वाटर पी सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास ये ग्लैंड नहीं है तो तुम लाइफ ऑफ पाई में मर जाओगे। वो तो शेर के साथ जी गया, तुम कुत्ते ऐसा मरोगे। लेकिन पेलेजिक बर्ड जो कि गुड स्विमर है, तैराकी कर लेती है। काश मैं भी अच्छा स्विमर होता। बचपन में एक नाले में कूदा था, लीव इट, अलग कहानी है वो। अब इश्यूज क्या है? ऑयल स्पिल, क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक्सेट्रा, ये तो नॉर्मल से इश्यूज है, हर जगह हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। पहले मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे को मज़ा नहीं आ रहा था, बोरिंग सी न्यूज़ थी। चलिए, हाँ, अभी न्यू ईयर फेस्टिवल हुए। जैसे 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, तो हमारे यहाँ है लाइक इंडिया इज़ फुल ऑफ कल्चर। अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर है। अब वो हर लोग अपना अपना कल्चर सेलिब्रेट करता है, तो कल्चरली अलग अलग न्यू ईयर भी हैं। जैसे कि चैत्र शुक्लादि हिंदू कैलेंडर का बिगिनिंग है ये। नॉर्थ इंडिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उगादि, ये भी न्यू ईयर है। उगादि, अगादि जैसे बोलते हैं इसको। आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेशन होता है, तेलंगाना में एंड कर्नाटका में न्यू ईयर है। क्या? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तेलुगु। तेलुगु न्यू ईयर अपना कर्नाटका में। अब गुड़ी पड़वा सिंधी लाइक महाराष्ट्र में एंड गोवा में सेलिब्रेट करते हैं। छेती चांद जो कि न्यू ईयर फॉर सिंधी कम्युनिटी, और इनको लाइक छेती चंद को अपन झूलेलाल जयंती भी बोलते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल है बाय सिंधी, ठीक है। ये अपने कुछ फेस्टिवल हो गए जिनको न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल कौन पढ़ा सकता है आपको? मैं, ओनली मैं। नेक्स्ट करंट अफेयर इज ऑल अबाउट पावरफुल 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया टोंगा आइलैंड में। भाई मैं बता रहा हूँ, अगर 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ रहा है ना तो तुमको अल्लाह बचा पा रहा है, ना ही आपको राम बचा पा रहे। क्योंकि ये जो कर्म आपने किए हैं उसके थ्रू जो कांड हुए हैं वो इंसान को ही भरने पड़ेंगे। नो वन इज गोना टू सेव यू फॉर दैट शिट। लाइक जो ग्लोबल वार्मिंग अमेरिका कर रहा है उसकी वजह से टोंगा के आइलैंड के लोगों को परेशानी आ रही है। लेकिन लाइक ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है बहुत गंदे तरीके से और लाइक बबल की तरह फटा है। तो बस टोंगा आइलैंड में बैंड बज गई लोगों की। तो टोंगा आइलैंड का प्रॉब्लम क्या है? टोंगा आइलैंड मतलब है क्या? टोंगा आइलैंड सुना ही नहीं तो अपने साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जाओगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा 170 आइलैंड्स का, जिसने 3 मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। टोंगा टापू इन साउथ, हापाई इन सेंटर, इन वावाऊ इन नॉर्थ। वावाऊ, हापाई, टोंगा टापू। टोंगा इज मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ एंड यूनाइटेड नेशन। तो अब सीधी सीधी बात है, पैसा पहुंचाओ, हेल्प करो इनकी, क्योंकि लाइक आइलैंड के लोग क्या ही जाएंगे, उनका क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म पे बेस्ड होगी इनकी इनकम, या फिर कुछ उगा लेते हैं थोड़ा बोरा, ठीक है। तो लाइक हाइस्ट पीक कौन सा है अपना? काओ आइलैंड इन हापाई। हापाई कौन सा है? हापाई इज लाइक सेंटर ऑफ द लाइक टोंगा टापूस। हापाई नॉर्थ वर्सेस टोंगा टापू। वावा है अपना नॉर्थ में, ठीक है। क्लाइमेट एक्सेप्ट इन नॉर्थ ईस्ट आइलैंड वेयर ट्रूली ट्रॉपिकल कंडीशंस है।
नॉर्थ ईस्ट साइड अपना ट्रॉपिकल कंडीशन है और बाकी पूरे एरिया में कैसा है, सेमी ट्रॉपिकल कंडीशन है। अब ये अगर आपको पता करना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्या होता है। मैं इजीली आपको ज्योग्राफी के नोट्स बनाऊंगा और इजीली आपको सेंड कर दूंगा यूट्यूब पे, और आप वॉच करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बोल देना जय श्री राम। लेकिन सच बता रहा हूँ, इस कंडीशन में आपको कोई नहीं बचा सकता। 7.1 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आ रहा है ना भाई, आप सोच रहे हो, आप बैठे हो, अचानक से धरती निकल गई, धरती के अंदर गड़ गए आप, धरती सब चीज निकल गई, धरती हिल गई, धरती टूट गई, इतनी तेज आया अर्थक्वेक, चीजें फूट गई, कुछ नहीं बच सकता है इस, लाइक सच बता रहा हूँ। अनटिल अनलेस तुम्हारे पास अर्ली एक्सेस हो, अर्ली वार्निंग हो, सिस्टम हो प्रॉपर तरीके से, तभी आप लोग बच सकते हैं इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से। नॉट इवन द गॉड, द रियल गॉड, फालतू 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 भगवान तो लीव लीव दैट शिट। आज के लिए इतना ही, वरना मैं अपनी पर्सनल बिलीफ बताने लग जाऊंगा और आपको बुरा लग जाएगा और मैं रूड भी हो जाता हूँ कभी कभी, सॉरी।